नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आज अपने घर की लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। और आप सभी बहुत दिनों से कह रहे थे कि गोबर की लिपाई कर दो आंगन में, तो फाइनली आज जाके बारिश भी अब हो गई है ख़त्म, तो आज मैं गोबर से लिपाई कर दूँगी। तो सुबह सुबह ना ये अम्मा से मैंने गोबर मंगवा दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा ही तसला भर के गोबर ले आई। सुबह के जो थोड़े बहुत काम होते हैं, चाय पीना और जो थोड़े से बर्तन हो जाते हैं और पूरे आंगन की साफ़ सफाई, वो सारा काम करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आज चारों तरफ से पहले मिट्टी से ढिक लगा दूँगी, यानी कि मिट्टी से किनारे किनारे डिज़ाइन बना दूँगी और उसके बाद अंदर मतलब आउटलाइन हो गई है और अंदर में गोबर से लिपाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों गेरू मंगवाया था दुकान के लिए, लेकिन आ ही नहीं पाया। अभी मार्केट में गेरू मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ऐसे ही हरे गोबर से ही लीप दूंगी। लेकिन बहुत सुंदर लगेगा जब लिपाई हो जाएगी पूरी आंगन की, तो बहुत सुंदर लगने लगेगा, क्योंकि पीली मिट्टी से पहले ढिक लगा दे रही हूँ, तो जिसके कारण ना सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस डब्बे में मैंने ना पीली मिट्टी ही घोल रखी है। पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा काम आ जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा में ही ना रखना पड़ता है पीली मिट्टी। बरसात के दिनों में जल्दी मिल नहीं पाती है। वैसे तो जब दीपावली का जब इसमें लिपाई होगा, तो चूने से ये जो ढिक अभी मैं मिट्टी से लगा रही हूँ, वो इसी के ऊपर चूने से लग जाएगा। तो ये भी ज़रूरी होता है कि पहले मिट्टी का ढिक लगाना होता है, उसके बाद ही चूना ऊपर से किया जाता है। तो यहाँ पे सही है, आज मैंने मिट्टी से ढिक लगा दी है और अगली बार जब यहाँ लिपाई करूँगी तो चूने से ढिक लगा दूँगी। तो सुबह सुबह क्या होता है ना कि एनर्जी भी रहती है, धूप भी कम रहता है, तो काम भी करने का मन करता है। ऐसे अगर धूप रहता है ना आंगन में, तो बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लगता और धूप लगता रहता है, चिलचिलाता रहता है शरीर। और इन दिनों बहुत ही तेज के घाम निकल रही है, धूप यानी कि बहुत तेज आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे ढिक लगाते हैं ना, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है ढिक लगाने में भी। और आप सभी भी कह रहे हैं कि गेरू से लिपाई करो, लेकिन गेरू हो नहीं है, इसके कारण आज की लिपाई जो होगी दोस्तों, वो ऐसे ही मिट्टी से ही, मिट्टी और गोबर से ही लिपाई कर दे रही हूँ। अगली बार डिजाइनदार लिपाई करूँगी, फिर आप सभी को ब्लॉग और ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे पूरे घर में मैंने ढिक लगा दिया है और अब इसके ऊपर से लिपाई कर दूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मिट्टी रखी हुई थी, पहले घड़ुआ जैसा बन रखा था वहाँ पे, अभी जहाँ पे सीढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा जगह मतलब खपत हो रही थी उसमें। लेकिन अब सही जगह की बचत हो गई है और थोड़ा सा आंगन भी ना थोड़ा सा बड़ा जैसा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे खुला हो गया है। तो ये है कि यहाँ पे ये जो तुलसी का पौधा लगा है, तो अब और ज़्यादा सुंदरता आंगन की बढ़ गई है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना बना के लिपाई यहाँ पे होती है, तो मैंने भी वैसे ही डिज़ाइन बना बना के लिपाई कर दी है और बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों अभी देखने में। लेकिन जब ये सूख जाएगा
तो ये जो मिट्टी का कलर है ना वो थोड़ा सा उभर के आ जाएगा तो और सुंदर लगने लगेगा। तो दोस्तों अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है ना, इसलिए आप सभी को चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। तो यहीं पे नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसी में चिड़ियाँ बैठी हैं और चहचहा रही हैं। तो सुबह सुबह के वक्त बहुत ही तेज़ी से इनकी आवाज़ आती है और बहुत अच्छा लगता है जब ये चहचहाती हैं। तो दोस्तों बाहर देखिए लिपाई हो गई है और थोड़ा मैं थक गई थी, ये देखिए। तो आज ना बहुत दिनों बाद ऐसे डिजाइन से लिपाई करी है मैंने, और यहाँ पे चढ़ा दी है थोड़ी सी चाय अपने लिए। सुबह तो एक बार बन गई थी चाय इसी बर्तन में, अब दोबारा चाय चढ़ा दी है। बगिया इधर पे है एक ट्रैक्टर जिस पे भाई है बजरू। हाँ। पापा कहाँ है? पापा नहीं है। मतलब पापा भी आए। बैठे हुए बैठे हुए ये बैठ हो जाए तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, एक इधर पे कुआं है, ये आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों आज थोड़ी ब्लॉगिंग ना आस्था ने करी थी और बगिया गई थी, क्योंकि वहाँ पे काम वाम हो रहा था। वहाँ पे रखी हुई है बालू और घर के बनाने के सामान, तो उन्हीं सब की ढुवाई हो रही थी। तो वहीं पे आस्था चली गई थी घूमने, तो उसने ब्लॉगिंग कर ली थी और मैं आ गई हूँ दोस्तों यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े धो दिए हैं मैंने, लिपाई करी, चाय पी और उसके बाद मैंने नहाना धोना किया और थोड़े से कपड़े धोए। इतने देर में आस्था भी नहीं है घर में और आस्था के पापा भी नहीं है, तो मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। कपड़े सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब खाना पीना बनाऊंगी। तो खाना पीना बनने में ना, जब सुबह सारे काम करके उसके बाद खाना बनाओ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फाइनली आज लाइट है तो इसमें मिक्सर में आज मैंने मसाला पीस लिया। मसाला पीस जाता है फिर टेंशन नहीं रहती, वरना लोढ़ी सिलबट्टे से पीसनी पड़ती है। और लोढ़ी सिलबट्टा जो है हमारा वो थोड़ा सा टका हुआ नहीं है, अगर टका हुआ रहता तो जल्दी उसमें भी मसाला पिस जाता है। तो अब आ गई हूँ दोस्तों सब्जियों को काटने, और आज बना रही थी बैंगन आलू टमाटर की सब्जी। और आस्था के पापा को ना सूखी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो गीली सब्जी बनानी होती है, और जबकि जो बैंगन की सब्जी होती है वो सूखी सूखी बहुत ही टेस्टी बनती है, और सूखी मैं बना नहीं पाती। मुझे भी और आस्था को भी सूखी सब्जी पसंद है, लेकिन अगर हर किसी की फरमाइश देखी जाए तो एक ना एक की नहीं पूरी हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर ज़्यादा ले लिए मुझे, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी पसंद है, तो मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। तो जब तक दोस्तों मसाला भुन रहा है और मैं तब तक आटा थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ। आखिर में बना लूँगी थोड़े से चावल। तो अभी मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ और वहाँ पे मसाला पक रहा है धीमी धीमी आंच में।
तो आटा को जितनी अच्छी तरीके से मार दो ना उतना ही अच्छी रोटियां बनने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने आटा बिल्कुल अच्छे से गूँथ लिया है। तो दोस्तों सब्जी बन गई थी और अब बनाने लगी हूँ रोटी। गर्मी बहुत लगती है चूल्हे में रोटी बनाने में, लेकिन चूल्हे की रोटी जितनी स्वादिष्ट होती है गैस की नहीं होती। और हालांकि गर्मी तो उसमें भी लगती है, गैस में भी रोटी बनाने में गर्मी लगती है। तो अब सारा ही खाना बन गया है। तवा हटा दूंगी चूल्हे से, चूल्हे की लिपाई भी करनी है, लेकिन पहले चूल्हा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक मैं ये सारे खाना जितना भी है अंदर बक्से में रख दूंगी। और दोस्तों चूल्हा को लीपने वाली मिट्टी ना ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे चूल्हे को लीपने के लिए मिट्टी फैला दे रही हूँ, ताकि फिर चूल्हा लीपते समय दिक्कत ना हो। क्योंकि इनमें कंकड़ होते हैं, तो जब तक ये अच्छे से घुलेंगे नहीं तब तक चूल्हा नहीं लिप पाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घोल भी दिया है कि कंकड़ नीचे हो जाए और मट्टी मट्टी ऊपर रह जाए। तो अब आ गई थी दोस्तों किचन में थोड़ा सा किचन की सफाई करने। तो ये रेक वगैरह इसमें थोड़ी सी धूल जम गई थी, तो इन्हें पोंछ दिया है गीले कपड़े से, दोनों ही रेक को। और ऊपर वाले ही रेक में ज़्यादा कचरा हो जाता है, नीचे वाले में नहीं हो पाता। ऊपर में क्या होता है कि ये जो ऊपर खाड़ी लग रखी है उनमें से धूल मिट्टी झरने लग जाती है। तो मैंने इसे साफ़ कर दिया। अभी कुछ बर्तन ला के यहाँ पे सजा दूँगी। तो आज ही चायपत्ती मंगवाई थी आस्था के पापा से, बड़ी वाली पैकेट की। हमारी दुकान में वैसे छोटी वाली पैकेट मिलती है, लेकिन ये बड़ी वाली पैकेट मंगवाई थी। चायपत्ती डब्बे में भर दी है और इस स्लेब को भी गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। गैस को भी साफ़ कर दूंगी। तो ये होता है कि सारा जब घर साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगने लग जाता है। और लगभग दोस्तों दोपहर का ना समय हो चुका है। सुबह से काम करते करते दोपहर के 2 बज गए हैं। और अब मैं चूल्हा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो चूल्हे की भी लिपाई कर दूंगी। अगर इसकी लिपाई नहीं करो रोज़ डेली तो जब जलता है उसके बाद ये सारी मिट्टी जल जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ना चूल्हे को नए नए सिरे से बार बार लीपना पड़ता है। ऊपर से काला हो जाता है तो गंदा दिखता है, इसके कारण भी पीली मिट्टी से इसे पोत देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।